हेलो दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जून महीना का पहला साप्ताहिक करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। इसमें पहला वीक का सारा करंट अफेयर्स है। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ सुबह 6 बजे से पहले करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं जी। डेली आपको GK GS, करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट के PDF और वीडियो मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको डेली GK GS और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलते हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, BCCI ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए शिखर धवन, B विराट कोहली, C रोहित शर्मा और D KL राहुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन C यानी कि रोहित शर्मा। BCCI ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा का नाम नामांकित करने की घोषणा की है। अब हम इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा का नाम BCCI ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन, महिला टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए नासा, B स्पेस एक्स, C ईसा और D इसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी कि स्पेस एक्स ने कोरोना वायरस के बीच स्पेस एक्स कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। देशों के फैले कोरोना वायरस के बीच अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है। ऐसा एक दशक में पहली बार है जब अमेरिकी जमीन से मानवों को कक्षा में भेजा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, B हाई कोर्ट, C नीति आयोग और D गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन D यानी कि गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय पुलिस कैंटीन CRPF, देश के BSF, ITBP, CISF, SSB में 10 लाख कर्मियों के लगभग 50 लाख परिवारों के सदस्यों को जरूरत का सामान
बेचती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 42 साल, बी 52 साल, सी 67 साल और डी 74 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 42 साल। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उनके निधन पर महानायक अमिताभ बच्चन ने दुख व्यक्त किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 9वें से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 5वें स्थान पर, बी 7वें स्थान पर, डी 8वें स्थान पर और डी 9वें स्थान पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 7वें स्थान पर। भारत हाल ही में कोरोना के सबसे प्रभावित 10 देशों की सूची में 9वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जी। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत हाल ही में 9वें स्थान से फ्रांस को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस के 1,88,883 मामले हैं, जबकि फ्रांस में फिलहाल संक्रमित की संख्या 1,88,752 है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने पीजी विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी कोलकाता यूनिवर्सिटी, सी रांची यूनिवर्सिटी और डी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी ने पीजी विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंटों को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पीजी विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है। केजूब लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसलिंग में रखा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग्स की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी सॉफ्ट बैंक और डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने इस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युवान लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है? ऑप्शन ए 1.13 करोड़ शेयर, बी 10.13 करोड़ शेयर, सी 13.13 करोड़ शेयर और डी 16.13 करोड़ शेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 16.13 करोड़ शेयर। तलाक के बाद कंपनी के 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युआन लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में हो गई है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। चीन के वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेनचेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ड्यू बेइमिन से पत्नी युआन लिपिंग का तलाक होने पर 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आदेश गुप्ता, बी संजय महरा, सी विष्णु देव साय और डी टिकेंद्र सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आदेश गुप्ता। भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष से हटा करके अध्यक्ष पद से हटा करके आदेश गुप्ता को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। चलिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हम लोगों का पॉइंट है, चलिए हम लोग पॉइंट देखेंगे। भाजपा सरकार ने हाल ही में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को आपस में बदल दिया है। दिल्ली से मनोज तिवारी की आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंठी की जगह विष्णुदेव साय को अध्यक्ष चुना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली कोरोना, बी कोरोना मुक्त दिल्ली, सी दिल्ली 7 कोरोना और डी कोरोना खत्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली कोरोना। अब हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और अन्य जानकारी का पता चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए टाटा, बी विप्रो, सी इन्फोसिस और डी गूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इन्फोसिस। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 64 अधिकारी करोड़पति थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है? ऑप्शन ए महिंद्रा, बी होंडा, सी हुंडई और डी वोल्क्स वैगन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हुंडई। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर हुंडई कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मारुति सुजुकी हाल ही में पहली बार अपने नंबर 1 रैंकिंग से नीचे उतर गई है, क्योंकि मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर हुंडई की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ऐसा कई वर्ष में पहली बार हुआ है कि मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एसएससी के सारे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सीट चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है जी। इसमें सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और वो भी फुल डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और इसके साथ ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ ट्रिक के रूप में लाया गया है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक देखना ना भूलें। इससे आपको बहुत टाइम बचने वाला है जी, बहुत कम टाइम में आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास चला दी गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, अभी कोरोना वायरस से पीड़ित स्टूडेंट के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो हम सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय उद्योग परिसंघ, बी भारतीय उद्योग परिसंघ, सी भारतीय सुरक्षा परिसंघ और डी भारतीय वित्त परिसंघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के जाने माने बैंकर और उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वे अभी कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष इस ₹1 सैलरी लेने की घोषणा की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, जिलो मोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की महिला बन गई है। कौन सी महिला बनी है? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पहली महिला। जिलो
मोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। 28 वर्षीय जिलो मोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है। उन्होंने हाथ न होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है जी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए 3 इंस्टीट्यूट, बी 5 इंस्टीट्यूट, सी 8 इंस्टीट्यूट और डी 12 इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 8 इंस्टीट्यूट। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 8 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत के 8 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु टॉप स्थान पर रहा है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 36वें स्थान पर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से किस वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है? ऑप्शन ए 40 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 69 वर्ष और डी 75 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 69 वर्ष। 69 वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। 69 वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है, जिससे 450 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक समय ऐसा था कि कंपनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है। मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए 65 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 85 वर्ष और डी 90 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 90 वर्ष। मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। रजनीगंधा और शौकीन फिल्मों के मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर करेंगे जी। भारत की सबसे बड़े राइट्स इश्यू में सफलता हासिल करने के बाद किस कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए TCS, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी हिंदुजा ग्रुप और डी अडानी ग्रुप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के सबसे बड़े राइट्स इश्यू में सफलता हासिल करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के सबसे बड़े राइट्स इश्यू में सफलता हासिल करने के बाद हाल ही में 10 लाख करोड़, कितने 10 लाख करोड़ रुपये का मार्केट
कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। BSE पर RIL 2.43% उछलकर 1579.95 रुपये पर बंद हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपये कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोजर फेडर, सी राफेल नडाल और डी लियोनेल मेसी। तो भारत में जो आंसर होगा, भारत में इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ गलत है, भारत का ऑप्शन दिया हुआ है तो भारत में है विराट कोहली। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं। यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपये कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली छठे स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर्स पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपये कमाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी विराट कोहली और डी शाहरुख खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अक्षय कुमार। फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत का अक्षय कुमार एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत के सेलिब्रिटी अक्षय कुमार का नाम है, जिन्होंने बीते वर्ष 22% घटकर 364 करोड़ रुपये रही है। वे इस सूची में 33वें रैंक से फिसलकर 92वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपये थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे जी। भारत का आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले कितने विदेशी तब्दीलियों पर सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 550 विदेशी तब्दीलियों, बी 1550 विदेशी तब्दीलियों, बी 2550 विदेशी तब्दीलियों और डी 3550 विदेशी तब्दीलियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2550 विदेशी तब्दीलियों। भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तब्दीलियों पर सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तब्दीलियों पर भारत सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये विदेशी तब्दीलियों अब 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। साथ ही तब्लीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, इटली को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी छठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि छठा।
इटली को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला छठा देश बन गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। इटली को पीछे छोड़कर भारत हाल ही में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला छठा देश बन गया है। जॉन्स हॉपिंग्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत, अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 है, आबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारती एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन और डी आइडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जियो। आबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत की जियो कंपनी में 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। आबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत की मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने रिलायंस जियो की इक्वलिटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए लगाई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए कराने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, डी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, सी परिवहन मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने की मंजूरी दे दी है। अब हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का डिस्कशन 25 करेंगे जी। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50 मिलियन डॉलर, बी 100 मिलियन डॉलर, सी 150 मिलियन डॉलर और डी 200 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 100 मिलियन डॉलर। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन डॉलर दान देने की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है। जॉर्डन और उनके ब्रांड ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को आने वाले 10 वर्ष तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के लिए बहुपद का क्लास करा दिया गया है, पॉलिनोमियल का क्लास
आप लोगों को पोलिनोमियल में जो दिक्कतें हो रही थी वे सारे दिक्कतें अब खत्म हो गई। आप लोगों को पोलिनोमियल में अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा दिया गया है जी। जिन स्टूडेंटों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कतें आ रही थी उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा दिया गया है। उनको अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वे लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास जरूर से जरूर देखें ताकि उनको अब कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना आ सके। इसके साथ ही 12th के स्टूडेंट के लिए इन्वर्स का जादू यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा दिया गया है जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे रूल बताए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर रोज़ सारे क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ्स की क्लास और अन्य सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो को देख सके और सभी स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।